हाय। आज हम केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि वो प्रीफिक्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं और कब कब उन्हें यूज़ किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या अंतर होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स यानी कि जब भी कोई कंपाउंड होता है तो उसके आगे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे सफिक्स कहा जाता है, और वहीं पर उस कंपाउंड के पीछे उसकी एंडिंग में लगने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। तो हम कुछ प्रीफिक्स की बात करेंगे, जैसे कि एट, आइट, आइड, अस और इक। ये कहाँ यूज़ होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों की बात करते हैं, जैसे कि आइट, एट और आइड। ये तीनों जनरली एनायंस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड टूट कर नेगेटिव हो जाते हैं यानी माइनस में जाते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं आइट, एट और आइड। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले आइट की बात करते हैं। ये होता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, नाइट्राइट, सल्फाइट। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी कि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज़ होते हैं। लोवेस्ट नहीं, ना ही हाईएस्ट, जो इनके बीच में कहीं आती है, मिडल। जैसे कि काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है जो कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, और सल्फ़र होता है। तो इनके बीच में आने वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, जो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में होती है, वहाँ पर यूज़ होता है आइट का। जैसे कि एग्जांपल है नाइट्राइट आयन, NO2। यहाँ पर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन काफ़ी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाता है, लेकिन इसकी जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -3 होती है, और जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 की होती है। तो ये इन दोनों के बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नाइट्राइट आयन। सेकेंड हम बात करेंगे एट की, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखते हैं नाइट्रेट आयन, यानी कि NO3-। इस आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जो कि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर बात करते हैं आइड की, जो कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यूज़ होता है। ये जनरली नॉन मेटल्स के लिए यूज़ होता है, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर Cl- यानी कि -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पर क्लोराइड का यूज़ होगा, जो कि इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि हम इसका यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड में। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वहीं पर यूज़ करेंगे OS यानी अस या फिर इक का, तो ये कैटायंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कंपाउंड टूट कर प्लस में जाते हैं, प्लस चार्ज को अटेन करते हैं, उनमें यूज़ होता है अस या इक। अस की बात करें तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए होता है, यानी आइड से बदलकर अस में हो जाता है, जो कि एसिड या सोर्ट्स में यूज़ होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो H2SO3, यहाँ पर जो सल्फ़र है उसमें जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 की है, इसलिए यहाँ पे इसे बोला जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। वहीं इक की बात करें तो ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाता है, जैसे कि H2SO4 में सल्फ़र की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यानी सल्फ़र की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +6 वो यहाँ पर है, इसलिए इसे बोला जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। वहीं पर कुछ और प्रीफिक्स की बात करें तो जैसे कि हाइपो या फिर हाइपर के लिए यूज़ होने वाला पर। हाइपो वहाँ यूज़ होता है जहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी लो दिखाना चाहते हो, जैसे कि हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन जैसे कि ClO-, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये हाइपोक्लोराइट आयन हो गया। और पर जो कि इंडिकेट करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, जो कि एग्जांपल जैसे कि पर क्लोरेट आयन ClO-4, जिसमें क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है, जो कि है +7। वहीं पे इनके और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर इनके और कुछ एग्जांपल्स देखे जाए तो जैसे कि आइड के लिए जो कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके लिए Na2SO4, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसलिए इसे बोला जाएगा सोडियम सल्फाइड। वहीं पर आइड के लिए
Na2SO3 जहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसे बोला जाएगा सोडियम सल्फाइड, ये जो कि मिडल में आती है। और 8 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, यानी कि एग्जांपल फॉर Na2SO4 जहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जिससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसे बोला जाएगा सोडियम सल्फेट। वहीं पर असोरिक के एग्जांपल है FeSO4 जिसमें फेरस अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसे बोला जाएगा फेरस सल्फेट। और इक के लिए Fe2SO4 होल थ्राइस जिसमें फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसे बोला जाएगा फेरिक सल्फाइड। वहीं पे हम और एग्जांपल्स देखते हैं ना, जैसे कि क्यूप्रस, क्यूप्रिक आयन, ये वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पे इसके लिए लगाया जाता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, और इक वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो। एक और एग्जांपल देखते हैं NO2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नाइट्रस ऑक्साइड में +1 है। वहीं पर NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसे बोला जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। होपफुली उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो, समझना हो तो कमेंट करके बता दीजिए। बाय बाय।